धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री धीरेन्द्र शुक्ला बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाने जाते हैं। एक भारतीय कथावाचक आध्यात्मिक हिंदू नेता हैं। बागेश्वर धाम महाराज के नाम से लोकप्रिय हैं। शास्त्री भारत के मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा के प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर हैं। परिवार: उनका जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में एक सरयूपारीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बचपन उनके ही गांव में बीता है। वह एक सामान्य गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बहुत ही सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से प्राप्त की। अपने बचपन में आसपास के गांवों में वे भीख मांगकर, रामचरितमानस और सत्यनारायण कथा सुनाकर जीविकोपार्जन करते थे। वर्तमान में वह अविवाहित हैं परंतु शीघ्र ही विवाह करने का विचार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जया किशोरी उनकी बहन जैसी हैं तथा उनके और जया किशोरी के विवाह की खबर अफवाह मात्र है। आध्यात्मिक जीवन: धीरेन्द्र कृष्ण का जन्म और पालन पोषण एक हिंदू सरयूपारीन ब्राह्मण परिवार में हुआ, जहां उनके पिता एक पुजारी के रूप में काम करते हैं। कथित तौर पर शास्त्री को भगवान हनुमान ने बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर बनने और समाज सेवा के लिए काम करने का निर्देश दिया था। उनके अनुसार न ही वो किसी देवता के अवतार हैं, न ही वो कोई तांत्रिक हैं, मात्र एक साधारण मानव हैं जिनके पास हनुमान जी और सयासी बाबा के आशीर्वाद से सिद्धियां प्राप्त हैं। वे इन शक्तियों को जनकल्याण और मानव सेवा हितार्थ काम में लेते हैं और उनकी मानसिक, शारीरिक समस्याओं का निदान करते हैं। संपत्ति: शास्त्री के अनुसार उनके पास निजी संपत्ति के रूप में एक मोटरसाइकिल है। उसके अलावा जितने भी दान दक्षिणा इत्यादि प्राप्त होता है वह धाम की सेवा में उपयोग होता है। उनके अनुसार उन्होंने 9 एकड़ जमीन खरीदी है जिस पर वह कैंसर अस्पताल का निर्माण करा रहे हैं। धाम में आया दान मंदिर विस्तार, जन कल्याण कार्य जैसे कन्याओं का विवाह, रोगों के निदान के लिए और अन्नपूर्णा भंडारा में लगाया जाता है। बागेश्वर धाम सरकार: शास्त्री जी महाराज एक पीठाधीश्वर और बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख के रूप में सेवा कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में भगवान हनुमान को समर्पित एक हिंदू तीर्थ स्थल है। धाम के मुख्य देवता स्वयंभू माने जाते हैं। शास्त्री एक दिव्य दरबार का आयोजन करते हैं, जहां ऐसा माना जाता है कि वह अपनी दैवीय शक्तियों से लोगों की सभी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक पीड़ाओं को ठीक करते हैं जो उन्हें भगवान हनुमान से मिली थी। लल्लन टॉप के साथ एक साक्षात्कार में शास्त्री ने बताया कि वह अपने दादा और पिता के बाद धाम के प्रमुख के रूप में सेवा करने वाली तीसरी पीढ़ी हैं। विवाद: वह उस समय सुर्खियों में आए जब नागपुर की अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें दिव्य दरबार में चुनौती दी और उनकी आध्यात्मिक शक्तियों पर सवाल उठाया। मानव ने शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। जब मीडिया में विवाद शुरू हुआ तो शास्त्री ने मानव को अपने दिव्य दरबार में आमंत्रित किया और वह जो भी जानना चाहते हैं उनसे पूछने के लिए कहा। स्वामी रामदेव, सद्गुरु जग्गी वासुदेव, रामभद्राचार्य, साध्वी प्राची, प्रज्ञा ठाकुर और राजनेता गिरिराज सिंह जैसे कई प्रमुख हिंदू धार्मिक नेता उनके समर्थन में आए। उन्हें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और प्रमुख हिंदू नेताओं का भी समर्थन मिला। उन्हें छत्तीसगढ़ में लगभग 300 ईसाइयों को हिंदू बनाने के लिए जाना जाता है। 20 जनवरी 2023 को लगभग 500,000 लोग उनके दिव्य दरबार में आए। 22 जनवरी 2023 को कई हिंदू संगठनों ने बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख पुजारी शास्त्री के समर्थन में नई दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। वर्तमान में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक हिंदू तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर और प्रमुख के रूप में सेवा कर रहे हैं। शास्त्री को रामचरितमानस और शिव पुराण के उपदेश के लिए जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इनके पास साधना द्वारा प्राप्त की गई कुछ दैवीय शक्तियां हैं, इसीलिए अनुयायी इन्हें त्रिकालदर्शी भी मानते हैं। उन्होंने अपने धाम में अन्नपूर्णा रसोई की स्थापना की है, जहां उनके अनुयायियों के लिए निःशुल्क भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। धीरेन्द्र शास्त्री गरीब और बेसहारा लड़कियों की शादी का वार्षिक समारोह भी रखते हैं।
वह प्राचीन वैदिक अध्ययन और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए एक वैदिक गुरुकुल की स्थापना कर रहे हैं। 25 जनवरी 2023 को नागपुर पुलिस ने धीरेंद्र शास्त्री को नागपुर में उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों में अंधविश्वासी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में क्लीन चिट दे दी। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि शिकायत की जांच और अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक शिकायतकर्ता श्याम मानव द्वारा प्रस्तुत सबूत की जांच के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जो महाराष्ट्र अंधविश्वास कानून के तहत कार्रवाई को आगे बढ़ा सके। आध्यात्मिक जीवन। शास्त्री जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य हैं। वह वर्तमान में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक हिंदू तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर और प्रमुख के रूप में सेवा कर रहे हैं। शास्त्री को रामचरितमानस और शिव पुराण के उपदेश के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि साधना के माध्यम से उन्हें कुछ दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई हैं। उन्होंने अपने धाम में अन्नपूर्णा रसोई की स्थापना की है, जहां उनके अनुयायियों के लिए निःशुल्क भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। धीरेंद्र शास्त्री गरीब और बेसहारा लड़कियों की शादी का वार्षिक समारोह भी रखते हैं। वह प्राचीन वैदिक अध्ययन और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए एक वैदिक गुरुकुल की स्थापना कर रहे हैं। उनके अनुयायी मानते हैं कि शास्त्री को अष्टसिद्धियों का वरदान प्राप्त है और वह 64 कलाओं के अधिष्ठाता भी हैं। कथित तौर पर शास्त्री ने 2021 में एक घर वापसी कार्यक्रम के दौरान ईसाई धर्म में परिवर्तित 300 हिंदू लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाया। 25 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश सरकार ने शास्त्री को मिली मौत की धमकी के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी। 23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए "हमें अपना समर्थन दो, हम हिंदू राष्ट्र देंगे" का नारा दिया। इंडिया टीवी के आपकी अदालत कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि वह सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और किसी भी धर्म के प्रति दुर्भावना नहीं रखते, परंतु वह अपने धर्म के लिए आपत्तिजनक टिप्पणियां और कृत्य बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर धीरेंद्र शास्त्री के बारे में मिली जानकारी और उनकी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।